आपको मालूम होना चाहिए कि उन लोगों को थैंक्स करना चाहिए, वो लोग ग्रेट हैं, जो 2021 में ऑल टाइम हाई पे बाय करके रखे होंगे और 2021 में ऑल टाइम हाई के बाद परसों ब्रेक किया है, कल ब्रेक किया है इससे अपने आप और डेप्थ में भी आया था, ऊपर भी आपके सामने भी गया और वर्ल्ड फाइनेंस बनने जा रहा है, इथेरियम वर्ल्ड लेज़र कहा जा रहा है। इसके ऊपर ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही हैं जो मतलब सोच से परे है, सोच से परे। अभी आपके सामने थोड़े समय पहले ही 15 से 14 से हज़ार के आस-पास था और आज इस वक़्त 5000 को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है इसका पावर और कुछ न्यूज़ें निकल के आ रही हैं, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बिना रुके थमे मैं बिल्कुल स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और मुझे प्लीज़ आप गाइड करेंगे। आज हम कुछ स्लाइड देखेंगे लगभग 20-25 स्लाइड हम देखेंगे, 20 के आस-पास स्लाइड है, ज़्यादा नहीं है, 10-12-15 मिनट लगेंगे। जो फेड चेयरपर्सन मिस्टर पॉल के माध्यम से जो स्पीच हुआ, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस लिया और जैसे ही उन्होंने शुभ संकेत दिया, मार्केट में एक भूचाल-सा आ गया। यानी 1 दिन के अंदर में यूएसए में आप देखेंगे कि 1 दिन के अंदर में आप यहाँ पे देखिए, यूएसए मार्केट एडेड अराउंड 1 ट्रिलियन टुडे। 1 दिन के अंदर में 1 ट्रिलियन व्यापार मार्केट में इन कर गया और यही वजह है कि आपने 1 दिन में रातों-रात देखा कि क्या स्थिति बिटकॉइन की और अल्टकॉइन का होना शुरू। तो न्यूज़ इसे कहते हैं, न्यूज़ का असर इसे कहते हैं, जिसका लोग तहे दिल से इंतज़ार करते हैं। आपने 2023 को भी दिखाया था, हमने 24 को भी दिखाया था और 25 का भी आपने देख लिया। 1 दिन में यूएसए के अंदर 1 ट्रिलियन का व्यापार होना ये बहुत बड़ी बात है और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस उन्होंने यही कहा था कि पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट सितंबर में कट होगा, बस इतना ही उन्होंने कहा। अब पॉसिबल कह दिया उन्होंने, लेकिन तब ये हाल है। पॉसिबल होने पे ये हाल है, व्यापार 1 दिन में 1 ट्रिलियन का होगा। जिस दिन लागू होगा उस दिन क्या होगा? पहले भी इन्होंने संकेत दिया था, नाउ 82% चांसेस ऑफ फेड रेट्स कट इन सितंबर मीटिंग यानी सितंबर की जो मीटिंग होगी 1 तारीख को उसमें चांसेस इन्होंने 82% कहा था कि सितंबर में जो है 82% चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। इनका कहना था, लेकिन लोगों का कहना है था 92.1% जो कल आपको मैंने दिखाया, ठीक है? और वो चीज़ें उसका असर आपको देखने को मिला कि हर एक करेंसी अपने आसमान को छूती हुई दिखी, जबकि बिटकॉइन का डोमिनेंस कम हुआ। आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिटमाइन बॉट अनदर 52.4475 इथेरियम 52,475 इथेरियम इन्होंने 220 मिलियन को बाय किया और टोटल टोटल इनके पास अराउंड आज के डेट में इनके पास जो इथेरियम इनके पास हो गया 15,75,848 $6.6 बिलियन का मतलब एक क्रेज सा हो गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्रांड बनते हुए जा रहा है, वर्ल्ड फाइनेंस बनते हुए जा रहा है, इथेरियम वर्ल्ड लेज़र बनते हुए जा रहा है, ठीक है। इसके बीच में हमेशा यूनिवर्सिटी का मिंट होना ये संकेत ज़ाहिर करता है कि नए-नए इंस्टीट्यूट, नई-नई संस्थाएँ, नई-नई कंपनियाँ, नए-नए लोगों को इन कराने की कोशिश की जा रही है और इसलिए हमेशा आप मिंट होते हुए आप देख पा रहे हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है सर। कॉल आ गया यस थैंक सर, यू। कंटिन्यू सर। और अभी जो 2 से 3 दिन पहले जो फेड चेयर मिस्टर पॉल के दैट मीन्स कि लेक्चर से पहले जो मार्केट डाउन होता हुआ था, उसका रीज़न ये भी था कि ब्लैक रॉक ने हज़ारों की संख्या में बिटकॉइन को सेल किया था। शो सेल चलता रहता है, लेकिन ये बाय भी करता है तो हज़ारों की संख्या में बाय करता है, ठीक है। ये अब आप देख पा रहे हैं पाथ टू अल्ट सीज़न। पाथ टू अल्ट सीज़न में सबसे पहला जो आता है फेज़ 1 जो हो चुका है, इसकी रैली हो चुकी है और अभी जो इथेरियम की रैली चल रही है और इथेरियम के बाद जो मेजर कॉइन होते हैं उनकी भी रैली चल रही है। जैसे इथेरियम, बीएनबी, शोल, एक्सआरपी, सुई, ट्रोन, अडा इनका भी अभी क्रेज़ आना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हैं बिटकॉइन 1,12,000 से लेके 15,000 के बीच में घूम रहा है। लेकिन अल्ट कॉइन पे कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि सीज़न अब अल्ट कॉइन का आ चुका है। वो कैसे आपको बात करेंगे। जो ऑलरेडी बिटकॉइन का क्रेज़ यानी कहें कि रैलियाँ लगभग हो चुकी हैं। अब रैलियाँ जो चल रही हैं वो इथेरियम एंड टॉप करेंसियों पे चल रही है और उसके बाद यानी कहने का मतलब कि सेकंड और 3 फेज़ का क्रेज़ दिखने लगा है और आने वाले वक़्त में फेज़ 4 का भी अल्टकॉइन दैट मीन्स कि जो भी कॉइन मिन कॉइन टोकन है सबका क्रेज़ रैलियाँ देखने को आपको मिल सकता है। जो आपने कल परसों ये देखा मूवमेंट ये कई बार आपको मूवमेंट देखने को दिसंबर तक मिलेगा क्योंकि हम बुल रन के साथ हैं। और मैक्सिमम हर साल की माफिक जो क्वार्टर एंडिंग जो दिसंबर होता है, क्रेज़ से भरा होता है। पिछले 2 साल क्रेज़ से भरा रहा है। वैल्यूम अच्छे खासे, रिटर्न अच्छे खासे, परसेंटेज अच्छे खासे और इस साल की बात करें जनवरी में तो क्वार्टर 1 में हम माइनस में 11.87 माइनस में हम रहे हैं। क्वार्टर एंडिंग 2 में हम 29.74 प्लस में रहे हैं। क्वार्टर 3 में हम 8.15 प्लस में रहे हैं और क्वार्टर 4 में भी 101% नहीं 200% हम ग्रीन में जा रहे हैं। क्यों? बुल रन का समय है और क्वार्टर एंडिंग दिसंबर
क्वार्टर 4 हमारे लिए अच्छा साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट भी हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही। जो लोग हाँ ना करते थे, जो लोग बिटकॉइन को डेड कहते थे, वो चुपके-चुपके अभी बाय कर रहे हैं। इसका भी असर देखने को मिलेगा। यूँ कहें कि अगस्त और सितंबर भी जो डल मंथ होता है, वो भी अभी वरदान साबित होते हुए दिख रहा है, क्योंकि क्रेज़ ही इतना मार्केट में आ चुका है एसेट्स के बाद। बात करेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस लगातार गिरते हुए जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और इस वक़्त 60 एंड बिलो हो चुका है, 58 पॉइंट समथिंग कल का था और जितना जल्दी ये गिरेगा इसके डोमिनेंस उतना ही अल्टकॉइन का डोमिनेंस बढ़ेगा। यानी बिटकॉइन में जितने ही कम इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, अल्टकॉइन में करना शुरू करेंगे और ये हुआ है, हमेशा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2017 की बात है। 2017 में बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ तक आ गया था गिर करके 30 के आस-पास, 32 के आस-पास और उसी तरह 2021 में भी जब बुल रन का जो समय था, उसमें भी बिटकॉइन का डोमिनेंस अपने हाई से नीचे आकर के 35 के आस-पास आया था। अब ये इंतज़ार है 2025 में। अभी 58 के आस-पास चल रहा है, 57 के आस-पास चल रहा है और इस ये डोमिनेंस जो गिर करके 35-40 के आस-पास पहुँचेगा, तो अल्टकॉइन में एक अलग ही मूवमेंट दिखेगा। हर करेंसी में एक अलग ही मूवमेंट दिखेगा। हर करेंसी में पैसे बढ़ते हुए आपको दिख सकते हैं। ये भी सेम आप अल्टकॉइन सीज़न का ही आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको यहाँ पे 2024 और 25 का भी यहाँ पे दिख रहा है। यानी हमने जो आपको ग्राफ दिखाया था ये क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2 लास्ट पिछले 2 साल, वो चीज़ें यहाँ आपको दिख रही हैं। ये 2024 और 25, 23, 24 और 25 की अभी तैयारी में है। यानी 24 में भी 24 में भी अल्टकॉइन सीज़न 75 एंड अबव रहा है, यानी 90 तक को टच किया है। ये 85 तक टच किया 2023 में, 24 में 90 तक टच किया है। जबकि अभी कहाँ चला? 57 के आस-पास घूम रहा है, जो कि 35 40 के आस-पास घूम रहा था ये। अभी 2 से 3 दिन के अंदर जो फेड चेयरपर्सन जो मिस्टर पॉल का जो लेक्चर हुआ उसके बाद से सीधे 37-36 से सीधे 57 तक पहुँचा और 57 से 75 तक जाने में समय नहीं लगेगा। 2 से 4 दिन चाहिए लेकिन हमारे पास बहुत समय है। पूरा सितंबर पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि सितंबर लास्ट तक आप से अल्ट सीज़न आप 75 के आस-पास कह सकते हैं और इसका जो हाईएस्ट अब की बार होने वाला है मुझे लगता है 90 को भी क्रॉस करने वाला है, इस साल 2025 के साथ। तो अल्ट सीज़न जो है आपको देखने को मिल रहा है, इसमें क्रेज़ आ रहा है और बहुत जल्दी अल्ट सीज़न 75 तक पहुँचेगा और एक अच्छा क्रेज़ आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे इथेरियम का, इथेरियम जो है अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है और उन लोगों को थैंक्स जो 2021 में $4500 में लिए और अभी तक बने हुए थे, बिलीवनेस के साथ, विश्वास के साथ कि यस इस इंडस्ट्री में सब कुछ होता है और आज वो काफ़ी प्रफुल्लित होंगे कि उनका जो मूलधन कई गुना आगे जाके बढ़ना क्योंकि ये यहीं पे रुकने वाला नहीं है। ये 4500 5000 तक रुकने वाला नहीं है। ये दिसंबर तक नहीं तो कम से कम 7000 के आस-पास पहुँचे। तो उन लोगों को दाद देनी पड़ेगी, पेशेंस का उनका मानना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में पेशेंस ही सबसे बड़ा चीज़ होता है और कहते भी हैं कि क्रिप्टो करेंसी सेकंड नेम्स ऑफ क्रिप्टो दैट मीन्स पेशेंस। क्रिप्टो करेंसी का दूसरा नाम ही पेशेंस। इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है और बहुत सारी संस्थाएँ क्या कर रही हैं, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। चाइना की बातें हुई थी चाइना बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अपना युआन करेंसी, स्टेबल करेंसी लेकर के आ रहा है और क्योंकि यूएसए को देख करके और ये एक न्यूट्रन है। चाइना एक न्यूट्रन है और इसको ये चीज़ आभास हो गया है कि भाई फ्यूचर में अगर कुछ काम करना, बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो इनके साथ जो 700 जो 70 से 80 जो देश है जिसके पास एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट होता है और आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, समय को देखते हुए, इनको ऐसा आभास हो रहा है कि भाई हमें भी स्टेबल करेंसी को यूज़ करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को भी आईएनआर का स्टेबल करेंसी निकाल देना चाहिए, ताकि उससे देश का विकास हो। और आने वाले वक़्त में आज नहीं तो कल आपको होते हुए दिख पाएगा। दैट मीन्स चाइना बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि अपना ये लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने हम देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा-सा the whole finance system is going to move in Ethereum at a foundational layer. इथेरियम अब कहा ना कि वर्ल्ड फाइनेंस बनने जा रहा है, इथेरियम वर्ल्ड लेज़र बनने जा रहा है और ये चीज़ें अ, हम और आप नहीं कह रहे, ये चीज़ें जो विशेषज्ञ हैं, जो कॉइनबेस का जो सीईओ है, उनका कहना है कि भाई ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। मेगा बुलिश इथेरियम में देखने को मिल रहा है, जो अभी 1300-1400 पे आया था, अभी इस वक़्त 4700-800 पे घूम रहा है और इसके अंदर और क्या-क्या करमातें होती हैं, आगे की स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? और अ, वही सेम चीज़ें ये भी हैं, वही चीज़ें हैं कि भाई इथेरियम के ऊपर सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि बहुत सारा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और सबसे मज़े की बात है कि बीटीसी को यहाँ पे देखिए बीटीसी को यहाँ पे वेल्स ने 2970 बीटीसी को सेल किया वेल्स ने, ठीक है? और सेल करके उस बंधु भाई ने इथेरियम को लिया, कितना? 1,85,700 ये मज़े की बात है ना? मतलब पोटेंशियल देखा जाए तो बिटकॉइन से ज़्यादा पोटेंशियल अब इथेरियम में होते जा रहा है। ये आपको जो
आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये पास्ट 24 आवर्स 36 आवर्स के आस-पास की ये न्यूज़ है कि ऐसा हुआ, वेल्स ने ऐसा किया है कि 2,970 बिटकॉइन को सेल करके और 1,85,733 इथेरियम को बाय किया, जबकि इथेरियम का रेट चरम सीमा पे है और हमने आपसे कह भी दिया, अगर लिए होंगे तो अपना प्रॉफिट बुक करें, बाकी को आप छोड़ दें। तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेटेस्ट न्यूज़ ये आ चुका है कि मेटामास्क ने अपना स्टेबल करेंसी को लॉन्च कर दिया। अब मेटामास्क क्या है आपको मालूम है ना? मेटामास्क एक बेहतरीन अ ओल्ड एक डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट के साथ इसका नाम है और इसने भी अपना एक स्टेबल करेंसी को लॉन्च कर दिया और वो भी सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है इथेरियम या हो सकता है कि सोल के ऊपर इसका नेटवर्क होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एमयूएसडी जो है इसका वो इथेरियम के लेयर पे जाएगा, इथेरियम के नेटवर्क पे ही आएगा। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें निकल के आ रही हैं जो चकित हो रहे हैं। चाइना देखिए अपना ये स्टेबल करेंसी लेके चल दिया, मेटामास्क अपना लेके आ गया। यूएसए के अंदर अलग-अलग आप आने वाले वक़्त में जो अभी एक्ट बना उस एक्ट के माध्यम से लोग अपने स्टेबल करेंसी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इतना तक कि डिजिटल यूरो में भी लॉन्च इथेरियम एंड सोलाना एज़ दैट मीन्स कि यूरो ने भी डिजिटल यूरो ने भी अपना लॉन्चिंग स्टेबल करेंसी को लॉन्चिंग करने का घोषणा कर दिया है। बहुत जल्दी आप यूरो को भी देख सकते हैं कि वो भी अपना स्टेबल करेंसी लेके आएगा और मे बी हो सकता है इथेरियम के नेटवर्क पे होगा या सोल के नेटवर्क पे होगा। तो बड़ी-बड़ी न्यूज़ें ऐसी-ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही हैं। मतलब कहते हैं ना कि जो लोग इसको गालियाँ दे रहे थे, जो लोग डेट कहते थे, वो सब धीरे-धीरे एंट्री कर रहे हैं, चुपके-चुपके एंट्री कर रहे हैं। ऐसा तभी हो रहा है, जब माइनिंग हो रही है 1 लाख की बिटकॉइन की और डिमांड हो गया है 7 लाख का। तो चुपके-चुपके लोग बाय करके रख रहे हैं, वो यही वजह है। ये चीज़ें आपको देखने को मिली। फ्यूचर लोग देखना, फ्यूचर के साथ काम करना, ये लोग एग्री हो चुके हैं। मज़े की बात ये है कि चाइना हमेशा ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ पोस्ट चाइना का हांगकांग का, कि जो देश हमेशा बरगलाता है, जो देश हमेशा फर्ट फैलाता है, वो देश के बड़े-बड़े धुरंधर इथेरियम को बाय करके रखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हांगकांग का यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 मिलियन ठीक है, 100 मिलियन बीएनबी लिया इसने, 100 मिलियन का बीएनबी लिया। बीएनबी में भी क्रेज़ आपको देखने को मिल रहा है। 100 मिलियन का बीएनबी को बाय किया गया, ठीक है। जो हर करेंसी में क्रेज़ आपको दिखेगा और जबकि जबकि इस वक़्त रेट हाई पे है, आप सोचिए वो बंदा पागल नहीं हो सकता है जिसने 2970 बिटकॉइन सेल करके और 1,85,735 जो है इथेरियम को लिया। उसको भी मालूम है कि बिटकॉइन का भी रेट चरम सीमा पे है, इथेरियम का भी चरम सीमा पे है। लेकिन पोटेंशियल उसने देख रहा है, वो इथेरियम को देख रहा है कि भाई ये वर्ल्ड लेज़र बनने जा रहा है, ये वर्ल्ड का फाइनेंस बनने जा रहा है। तो उसने अपने आप को शिफ्ट किया। सबकी अपने-अपने नॉलेज के हिसाब से सभी अपना शिफ्टिंग करते रहते हैं। आप भी अपनी शिफ्टिंग करते रहते हैं। कभी आप किसी वक़्त में आप गाँव में रहा करते थे, किसी वक़्त के बाद आपके बच्चे हुए तो आप शहर में शिफ्ट किए। क्यों? कि आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है इंस्टेंट शहरों में मिल जाता है। तो उसी प्रकार इन चीज़ों को लोग यहाँ पे एसेट्स अपने एसेट्स को कम समय में ज़्यादा एसेट्स को कैसे बढ़ाया जाए, फाइनेंस को कैसे बढ़ाया जाए, वो चीज़ें यहाँ पे दिखना अभी शुरू हो गया है। सो हांगकांग के अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं, बीएनबी 100 मिलियन का बीएनबी लिया गया है, इसी संस्था के माध्यम से और वो भी वो जो हमेशा बदलाने का एसेट्स की बात की जाए, डिजिटल एसेट्स की बात की जाए, अभी तक का रिकॉर्ड हासिल हो गया है इस साल में। एसेट्स के मामले में सबसे ज़्यादा क्रेज़ इस साल 2025 में हुआ है और ये तो लाज़मी था, होना ही था क्योंकि बुल रन था और हर तरह की संस्थाएँ, फिडेलिटी, बैकरॉक, माइक्रोस्ट्रेटेजी और भी अलग-अलग रिसर्च टाइप्स ऑफ कंपनी है, उनके मालिक सब यहाँ पे इन कर रहे हैं। तो ये तो होना ही था, ये ग्राफ आपको दिख रहा है। एरिक ट्रम्प सेज मिस्ट्री नेशन बॉट 22 बिलियन इन डॉलर के रूप में बिटकॉइन प्रेडिक्ट्स 1 मिलियन प्राइस। एरिक ट्रम्प जो है डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं और उन्होंने कहा है कि भाई मिस्ट्री नेशन जो है उसने 22 बिलियन उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। ऐसे-ऐसे संस्थाएँ हैं जो पानी पी-पी के कोसता था इस इंडस्ट्री को। तो सब चुपके-चुपके लेके बैठे हैं। क्योंकि शर्म आएगा ना, क्योंकि कल तो हम इसके प्रति कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है एरिक ट्रम्प ने इस चीज़ को ज़ाहिर किया है कि भई मिस्ट्री नेशन जो है उसने 22 बिलियन एज़ अ डॉलर के रूप में बिटकॉइन को बाय किया और उनका प्रेडिक्ट ये है कि 1 मिलियन तक इसका प्राइस जाएगा। किसका? बिटकॉइन का। तो इन्होंने 22 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है इसमें बिटकॉइन। ये किसका कहना है? एरिक ट्रम्प का जो डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, जो बहुत ही सक्रिय आज के डेट में यूँ कहें कि आज काम कर मज़े की बात ये है कि बिटकॉइन को हमेशा डेट कहा गया। 400 बार लोगों ने बिटकॉइन को डेट कहा। अगर इन 400 मैं आपको पढ़ते हुए दिखाता हूँ। बिटकॉइन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेडेड ठीक है, 431 टाइम मतलब बिटकॉइन को 431 बार कहा गया कि भाई ये डिक्लेयर करिए डेड है यार, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे लोगों ने कहा। अगर 431 बार में
जिन लोगों ने कहा है अगर वो 400 बार में भी अगर $100 भी लगाए होते, ध्यान से देखिएगा, 431 बार लोगों ने कहा, टाइम कहा कि ये डिक्लेयर डेडेड है, ये डेड है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो 400 बार में, हर बार में अगर $100 का ही अगर बिटकॉइन लिए होते, तो उनकी वैल्यू मालूम है आपको? उसकी वैल्यू आज के डेट में 118 मिलियन होता है। समझने की बात है। बिटकॉइन को 431 बार कहा गया कि डिक्लेयर डेड है ये। लेकिन डेड कहने वाले 431 में से 400 बार जितने बार कहे, उतने बार अगर $100 भी लगाए होते, तो उसकी आज वैल्यू 118 मिलियन होता। ये हमारा नहीं कहना है, ये प्रेडिक्ट निकल के आया लोगों ने जिस हिसाब से बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने कही। तो ये सोचने का विषय है, आपको रिसर्च करने का विषय है, फ्यूचर को भाँपने का विषय है, फ्यूचर में काम करने का विषय है। इसलिए आपको अवगत कराया जाता है। अब सबसे मज़े की बात ये है कि एक छोटा-सा देश फिलिस्तीन, छोटा-सा देश फिलिस्तीन, छोटा देश सा देश ये कहेंगे कि इकोनॉमी बहुत कम है, उसके बावजूद भी इसका टारगेट है 10,000 बिटकॉइन को लेने का। आप हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। एक छोटा-सा देश, जिसका टर्नओवर बहुत कम होता है और वो फ्यूचर को देखते हुए उसने टारगेट लिया है कि 10,000 बिटकॉइन हमें लेना है एनी हाउ। तो ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं है, छोटे-छोटे मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो लाखों में नहीं ले सकता, लेकिन उसका उतना फंड ही नहीं है, उतना उसका इकोनॉमी नहीं है। जितना इकोनॉमी है, जितना उसकी सार्थकता है, उसी में ब्रिलियंट तरीके से 10,000 का टारगेट रखा कि 10,000 हमें भी बिटकॉइन जस्ट लाइक फिलिपीन जस्ट लाइक भूटान की माफ़ी की तो अर्थव्यवस्था बहुत छोटा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको जो हम चीज़ें बताते हैं, कोई भी चीज़ कंपल्सरी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। हम आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं है। बस आप इन चीज़ को समझें, समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा काम है समझाना, हमारा काम है जो मार्केट का जो न्यूज़ होता है, जो सिचुएशन कंडीशन, जो हालात पैदा होते हैं, चाहे पॉज़िटिव इम्पैक्ट हो या नेगेटिव इम्पैक्ट हो, हर इम्पैक्ट पे हम आपके साथ बने रहते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अद्भुत, अविश्वसनीय, सबसे फ़ास्ट रिवॉल्यूशन के अंदर हमारा काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इस पे अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। अपने हिसाब से सुनिए, सबकी कीजिए अपने वाली और आगे बढ़ते रहिए। शो आने वाला वक़्त क्वार्टर एंडिंग दिसंबर बहुत बेहतरीन होने वाला है और अगर बिटकॉइन छूट गया तो क्या हो गया? इथेरियम छूट गया तो क्या हो गया? बीएनबी छूट गया तो क्या हो गया? अभी भी करेंसियाँ हैं जिस पे आप अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। सोल, अड्डा, एक्सआरपी, सुई, चेन लिंक, आरबी-ड्रम, ठीक है? अंडो, नियर प्रोटोकॉल, डॉट, ग्रिड, ये ऐसी कुछ करेंसियाँ हैं जो टॉप 20 टू 40 के अंदर हैं, जिस पे फ़ोकस कर सकते हैं, जिसके रेट लो हैं और फ़ोकसेबल हैं, आने वाले वक़्त में अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं। अभी इस वक़्त हम आपको नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इथेरियम ले लो, इस वक़्त हम नहीं कह सकते कि आप बीएनबी ले लो क्योंकि दोनों ऑल टाइम हाई पे है। और ना ही हम कह सकते हैं कि आप एक्सआरपी को ले लो क्योंकि एक्सआरपी 0.5 से आज $3 के समथिंग घूम रहा है, साढ़े $3 के आस-पास घूम रहा है। तो उसमें इन होने का समय नहीं हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो एक्सआरपी आप लेके बैठ ठीक है? जो ऑल वेल उम्मीद करते हैं इसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे, कुछ टॉप करेंसी जो 20-40 के ऊपर 5-7 करेंसी के ऊपर बात करेंगे। तो अपनी बात को मैं आज यहीं विराम देता हूँ और जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।